अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूं बिलाल शेर। मैं इस वक्त हूं जी नोट्रे डैम के बिल्कुल बाहर। मेरे पीछे जो है वो है नोट्रे डैम, जो कि फेमस है चर्च यहाँ का फ्रांस के अंदर। नोट्रे डैम जाते हुए यहाँ पे जो है आपको अच्छे से काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, काफ़ी कुछ शॉपिंग वगैरह की दुकान हैं यहाँ पे, और आप शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इस तरह की इन्होंने स्ट्रीट बनाई हुई है। रोड जो है वो ब्लॉक है इस वक्त, ट्रैफिक जो है पीछे ब्लॉक कर दी है। दिस इज़ आलमोस्ट द सेंटर ऑफ द पेरिस। सो यहाँ से है जी नोट्रे डैम की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें और वहाँ पर देखने को क्या मिलता है। सो लेट्स गो। ये देखें जी, दुकानें ही दुकानें हैं, शॉपिंग चल रही है, लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये है जी नोट्रे डैम। ये चर्च है जी फ्रेंच गोथिक आर्किटेक्चर का एक शाहकार नमूना, जो कि मेरे पीछे है। 1163 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और तकरीबन कोई 200 साल लगे इसको बनने में, और फाइनली ये कंप्लीट हो गया। ये जाना जाता है अपने ट्विन टावर की वजह से, और जो इसकी विंडोज़ हैं ब्लू कलर की ख़ास तौर पे, उनकी वजह से ये जाना जाता है। ईच ईयर 6 मिलियन के करीब जो है ना पीपल इसको विज़िट करते हैं, और आज भी जो है ना बहुत बिजी है, काफ़ी लोग जो है ना इसको आए हुए हैं। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, 360 टूर देता हूँ आपको इसका, और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में इसको जो है पीछे वाले हिस्से पे इसकी आग लगी, और काफ़ी बुरी किस्म की आग लगी, और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया जब तक जो है वो काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद इसको दोबारा रीओपन किया गया है, और अब आप देखें कि भाई कितना बिजी है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना आज भी इसको विज़िट करने आए हैं। आलमोस्ट तकरीबन 6 मिलियन पीपल एस्टिमेटेड है कि ईच ईयर आते हैं जस्ट टू सी दिस चर्च। तो ये है जी नोट्रे डैम, और आए चलते हैं इसके अंदर। लेट्स गो। मैं जी जा रहा हूँ अब इसके अंदर। अंदर जाने से पहले जो आपको चीज़ दिखाने वाली है ना, वो ये है कि जो लाइन है ना वो चेक करें कि वो कैसी है। ये मेरे पीछे देखें, वो वहाँ तक, और फिर उसके बाद आपने ये सांप सीढ़ी खेलनी है, जो कि आपको ऐसे 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 रिवॉल्व करवाती है। तकरीबन कोई अंदर जाते वक्त जो है ना, जाते जाते आपको कम से कम जो है 10 मिनट तो ईजी लगते हैं। सो आप दोबारा से ये लाइन चेक करें, देखें कि क्या लाइन है, और लोग यहाँ से आ रहे हैं। और मैं अभी जो है वो सेकंड वाली के अंदर पहुँचा हूँ, और मेरे सामने है जी ये नोट्रे डैम, जो कि है ये वाला। बेसिकली आप इसके अंदर जा सकते हैं, कोई इसकी टिकट नहीं है बस, और ना ही आपको कोई बुकिंग की ज़रूरत है। बस आप अपने टाइम पे आएँ और यहाँ पे आके एंट्री मारें। और अभी मैं हाफ पे पहुँचा हूँ, तो मिलते हैं अदर एंड पे। सो दिस इज़ नोट्रे डैम। चलिए जी, मैं पहुँच गया हूँ इसके पास, और ये देखें जी इसकी है एंट्रेंस। ये इसका डोर है अंदर जाने के लिए। 2 गेट बनाए हुए हैं, आप राइट से या लेफ़्ट से किसी से भी जा सकते हैं। सेरेमनी चल रही है। क्या बड़ी किस्म की पेंटिंग है मेरे पीछे जी। सो मैनी कैंडल्स चल रही हैं इस वक्त, ये देखिए।
चले मैंने कहा इधर आया तो मैं भी कैंडल जला दूँ, रोशनी करनी चाहिए वैसे। तो ये जो है मैं इसको जलाऊँगा। ये जो नोटर डैम चर्च है ये मोस्टली इन ग्लास विंडोज़ के लिए भी फेमस है और जाना जाता है इन ग्लास विंडोज़ को। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। चर्च के अंदर जो है नहायती खामोशी है और कोई जो है इतना शोर शराबा नहीं है, हर बंदा अपने काम से काम रख रहा है। जी मेरे पीछे अब इनकी गैलरी है जिसके ऊपर बहुत ही फाइन किस्म का आर्ट वर्क हुआ हुआ है, सो वो देखने वाला है जो कि है ये। अच्छा, जिस चीज़ के लिए फेमस है ना ये आर्ट वर्क है जो कि यहाँ की विंडोज़ हैं और उनके ऊपर जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है वो आर्ट हुआ हुआ है और पिक्चर्स बनी हुई हैं और एवरी विंडो के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं जो कि नहायत ही बेस्ट आर्ट वर्क है। अच्छा जी, ये जो है एक तरह का सर्कल आपको देते हैं, आप वहाँ से जाएं और इसके पीछे से होके आप इस तरह राउंड लगा के जो है आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। सो पूरा आपको एक तरह का टूर मिलता है इस नोटर डैम के अंदर का, चर्च का। तो अब ये जो है मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये वहाँ तक कैसा है। ये देखें जी, और जो आवाम है ना भाई, बहुत बंदे आए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने ना चर्च के अंदर ही थोड़ी सी शॉप्स बनाई हुई हैं, अगर आपने शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि मेरे पीछे है राइट बिहाइंड मी यहाँ पे इस वक्त। तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ आपको आसानी से दस्तयाब है। ओके जी, ये है इनकी ज्वेलरी कलेक्शन वगैरह। आप यहाँ से अगर ज्वेलरी वगैरह बाई करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो ये इनका स्टॉल है यहाँ पे। और मोस्टली इनके जो है ना वो नेकलेसेस वगैरह मिलते हैं क्रॉस वाले यहाँ पे, काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ के, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये था जी अंदर से नोटर डैम का 360 टॉर। अब चलते हैं जी बाहर की तरफ से। जी मैं आ गया हूँ बाहर। ये था जी नोटर डैम यहाँ का। और आप भाई यकीन नहीं मानेंगे कि अभी भी जो लोग अंदर जाने की उनकी क्यू है ना, जो लाइन है वो मैं बताता हूँ कहाँ से। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होती है वो पीछे से, ठीक है। अब आप देखते जाएं, यहाँ से आते 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 ये चलती जा रही है जी, लाइन चलती जा रही है ऑल द वे दैट। फिर वो वहाँ से आपने सांप सीढ़ी खेलनी है जो कि ऐसे 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 है। फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँच के वो वाली सांप सीढ़ी अगेन थोड़ी सी बड़ी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आप जो है ना इसके अंदर जाते हैं। जो था यहाँ का फेमस चर्च पेरिस के अंदर, और ये है जी, ये फेमस है अपने ट्विन टावर की वजह से। सिर्फ इसको देखने के लिए इतनी ज़्यादा खलकत आई हुई है यहाँ पे इस नोटर डैम चर्च को। वो नोटर डैम से आप निकल के वापस इसी बाज़ार में आते हैं। यहाँ से जो है आपको शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं, हर चीज़ आपको यहाँ से अगर आपने लेनी है, आइसक्रीम, जूस वगैरह और एनीथिंग। ये था जी नोटर डैम, दैट वाज इट। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट एडवेंचर पे और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
अल्लाह हाफिज़।